फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com, changing the way of learning. My name is शैलेंद्र सिंह राठौड़ and today's topic is nouns. तो आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे और नाउन में भी स्पेशल है इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। तो मैंने नाउन्स के जो जितने भी रूल्स हैं उनको एक कॉम्पैक्टली एक जगह मैंने इकट्ठा किया है, कलेक्ट किया है और उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लेंदी रूल्स नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो सब एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो सिर्फ छोटे छोटे से रूल्स और उनकी एप्लीकेशंस, ताकि फटाफट से आप इनको ग्रैप्स कर सकें और एग्जाम में अपना बेस्ट दे सकें। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहला जो रूल आ रहा है, और इसको रूल भी कह सकते हैं, शॉर्टकट रूल भी कह सकते हो आप, या फिर कैची एरिया भी इसको हम कह सकते हैं। तो इससे पहले वाला जो सेशन था, इससे पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि नाउन का इंट्रोडक्शन क्या है, नाउन के बेसिक क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, मीनिंग्स क्या है, टाइप्स क्या है। तो उसमें हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, वो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। तो उसी से रिलेटेड पहला रूल है अपना। तो फर्स्ट रूल है काउंटेबल और अनकाउंटेबल रूल से रिलेटेड। तो मैं यहां लिख देता हूं। फर्स्ट है अनकाउंटेबल वर्ड्स। तो देखिए, तो यहां पर दो वर्ड आ रहे हैं हमारे पास, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो जो काउंटेबल जो नाउन्स होते हैं उनके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से जो वर्ब्स होती है वो यूज होती है। लेकिन अनकाउंटेबल के साथ मोस्टली, वैसे तो हो सकती है लेकिन मोस्टली केसेस में क्या होता है, सिंगुलर ही वर्ब्स यूज की जाती है या फिर सिंगुलर ही नाउन्स यूज किए जाते हैं। तो यहां देखिए, जो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अनकाउंटेबल की उसमें आते हैं, सीक्वेंस में आते हैं और कैटेगरी में आते हैं। वो कौन कौन से हैं देखते हैं हम। वर्ड्स लाइक सीनरी, फर्नीचर्स, इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। तो ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं। तो इनके साथ आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है, पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इनके साथ ए और एन यानी कि जो आर्टिकल्स हैं, और आर्टिकल्स कौन से, इनडेफिनेट। तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स का आपको यूज नहीं करना है। और ये ऐसे वर्ड्स है, वर्ड्स बहुत सारे ले सकते हो, इनफाइनाइट वर्ड्स है, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिर्फ यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को ही कवर अप करते हैं। तो एक तो आपको ध्यान में रखना है इनडेफिनेट आर्टिकल्स है उनका यूज नहीं करना, और दूसरा इसकी जो प्लूरल फॉर्म है वो आपको नहीं बनानी है। मतलब इन वर्ड्स के आप प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। और भी वर्ड्स लिख सकते हो, जैसे पोइट्री है, सोप है। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे द सीनरीज ऑफ शिमला इज ब्यूटिफुल। तो यहां देखिए, ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं, स्पॉटिंग एरर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे द सीनरीज ऑफ शिमला इज वेरी ब्यूटिफुल, और जो लास्ट वाला पार्ट है वो है नो एरर का। इसको हम कर देते हैं ए पॉइंट, ये बी और ये सी। तो देखिए, यू हैव टू फाइंड आउट कि इस सेंटेंस के अंदर कौन से वाले पार्ट के अंदर एरर है। तो यहां देखिए, जो ए वाला पार्ट है उसमें एरर है। एरर क्या है, द सीनरीज, जबकि सीनरीज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसलिए इस वाले पार्ट में एरर है और इसकी जगह हमें रिप्लेस करना पड़ेगा सीनरी, क्योंकि ये जो वर्ड्स है वो ऐसे ही यूज किए जाते हैं, इनको आप प्लूरल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और जो नाउन है उसको प्लूरल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, यानी कि एस या ईएस ऐड करके। तो यहां पर ये एरर हो गई ए के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही हैज मैनी इंफॉर्मेशन। तो देखिए, ये जो सेंटेंस है, ही हैज मैनी इंफॉर्मेशन, इसको आप थोड़ा सा और बढ़ा भी सकते हो, आई नो दैट। तो इस तरह से आपको क्या ध्यान में रखना है, सेंटेंस को आपको ध्यान में नहीं रखना, आपको मेन जो चीज है वो है कंसेप्ट। तो कंसेप्ट्स को आपको ध्यान में रखना है। सेंटेंस आप वैसे भी बना सकते हो और सेंटेंस इनफाइनाइट होते हैं। अगर हमें कंसेप्ट मालूम है तो आप सेंटेंस के अंदर एरर इजीली डिटेक्ट कर सकते हो। तो देखिए, आई नो दैट, तो यहां पर इसको हम स्पॉटिंग एरर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ए वाला पार्ट हो गया, आई नो दैट। नेक्स्ट है ही हैज, इसको बी में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये सी वाला पार्ट है, और लास्ट में है नो एरर, डी। तो यहां देखिए किस वाले पार्ट के अंदर एरर है, यू हैव टू फाइंड आउट। तो यहां पर जो सी वाला पार्ट है, मैनी इंफॉर्मेशन, इस वाले पार्ट के अंदर एरर है। एरर क्या है
यहां पर जो इंफॉर्मेशन है वो तो सही है, क्योंकि इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ सिंगुलर यूज किया जाता है, तो इंफॉर्मेशंस नहीं है, यहां पर इंफॉर्मेशन है तो ठीक है। लेकिन इससे पहले आ रहा है मैनी, तो यहां देखिए जो मैनी जो पार्ट है वर्ड है, मैनी क्या है, काउंटेबल है। तो काउंटेबल नाउन के साथ यहां पर क्या आ रहा है, अनकाउंटेबल, तो यहां पर मिसमैच हो रहा है, इसलिए जो एरर होगी वो किसके अंदर होगी, सी वाले पार्ट के अंदर। तो एक तरह से जो मैनी है वो क्या है, उसके आगे कोई ना कोई नंबर आना चाहिए, नंबर शो करता है। और दूसरा, इसकी जगह हमें क्या करना है, आपको कोई दूसरा वर्ड यूज करना है, तो मैनी की जगह हम क्या लेंगे, जो अनकाउंटेबल हो, तो यहां पर लेंगे हम ए लॉट ऑफ। तो ये जो सेंटेंस है वो कन्वर्ट होके ऐसा हो जाएगा, आई नो दैट ही हैज ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो मैनी को यहां से आपको रिप्लेस करना है और ए लॉट ऑफ को ऐड करना है, क्योंकि ए लॉट ऑफ बताया मैंने, ये क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। देखिएगा नेक्स्ट रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 है, ये इल्यूजिव रूल है, मतलब इसको मैंने क्या कहा, एक तरह से इल्यूजन देता है। इल्यूजन मतलब ये हो गया आभासी। तो आभासी रूल कैसे है, एक्चुअल में ये दिखता तो प्लूरल की तरह है, लेकिन जो एक्ट जो करेगा वो करेगा सिंगुलर की तरह, यानी कि ये इसका क्या डबल रोल है। तो इसको यूज करने में थोड़ा सा आपको केयर रखनी, थोड़ी सी सावधानी रखनी है। और ये रूल क्या करेगा, सीम्स लाइक प्लूरल बट एक्ट्स लाइक सिंगुलर, तो इसलिए मैंने इसको क्या कहा, इल्यूजिव। तो रूल नंबर 2 है, इसको मैंने इल्यूजिव कहा है। तो ये क्या हो रहा है, अब प्लूरल की तरह बिहेव कर रहा है और सिंगुलर की तरह क्या हो रहा है, उसकी जो एप्लीकेशन होगी वो अप्लाई कैसे होगी, सिंगुलर की तरह होगी। तो ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें रूल नंबर 2 अप्लाई होता है, वो कौन कौन से हैं देखते हैं। हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो है न्यूज, एथिक्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स। इसके अलावा ये तो हो गए रेगुलर वर्ड्स, इसके अलावा कुछ डिजीज भी होती है, और जो डिजीज है वो है डिजीज लाइक मम्प्स, मीजल्स, रिकेट्स। तो ये जो डिजीज है और ये जो वर्ड्स हैं, आप इनको देखिएगा कि इनके लास्ट में क्या हो रहा है, एस आ रहा है। तो एस लगने से ऐसा लग रहा है कि नाउन के साथ एस का एडिशन हो रहा है, तो ये प्लूरल है, जबकि ये प्लूरल नहीं है, ये है सिंगुलर। और एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं हम। एग्जाम्पल लेंगे, मैथमेटिक्स इज वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो यहां देखिए मैथमेटिक्स इज वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इसको हम क्या करते हैं, पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ए, बी और सी। ये ए पॉइंट है, ये बी पार्ट है और ये सी है, और लास्ट में नो एरर। तो यहां देखिएगा मैथमेटिक्स के साथ कौन सी वर्ब आ रही है, इज आ रहा है, मतलब सिंगुलर वर्ब आ रही है। तो ये नाउन का रूल है, बहुत बेसिक रूल है कि जैसा सब्जेक्ट होता है उसके साथ वर्ब भी वैसी ही यूज होती है। तो यहां देखिए जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर है, ऑल्दो लुक्स लाइक प्लूरल बट एक्ट्स लाइक सिंगुलर। तो इसके साथ आने वाली वर्ब होगी वो भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो यहां पर क्या आ रहा है, इज आ रहा है, तो इस वाले पार्ट के अंदर एरर नहीं होगी और आंसर होगा डी, नो एरर। तो ये बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा एग्जांपल है, और थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और हम टिपिकल बना लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 कह रहा है मैथमेटिक्स इज वेरी वीक। तो यहां देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है कि जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए, तो यहां पर एक एक्सेप्शन करके एक हर्डल आ जाता है, एक ऑब्स्टेकल आ जाता है, और वो हर्डल क्या कहता है कि आप जो रूल बिल्कुल बता रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ क्या करा कि ये जो एक्सप्लेनेशन है इसको भी आपको बताना पड़ेगा। जैसे अब ये जो मैथमेटिक्स है इसके आगे मैं क्या करता हूं, एक वर्ड ऐड कर देता हूं, हिज। तो यहां देखिए हिज ऐड करने पे क्या होगा, इस पूरे जो सेंटेंस है इसका मीनिंग ही चेंज हो गया, यानी कि हिज मैथमेटिक्स इज वेरी वीक। और ये ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट। तो यू हैव टू फाइंड आउट कि विच पार्ट हैज एन एरर। तो यहां पर कौन से पार्ट के अंदर एरर है आपको फाइंड करना है। तो यहां बी वाला जो पार्ट है उसके अंदर एरर होगी, यहां पर क्या आ रहा है, इज। तो इज नहीं आके इसका जो आंसर होगा वो होगा आर, मतलब यहां पे जो वर्ब यूज होगी वो होगी प्लूरल फॉर्म में। ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन है रूल नंबर 2 का। अब एक्सेप्शन कौन ला रहा है, ये जो हिज वाला पार्ट है ये एक्सेप्शन लेके आ रहा है। यहां पर हिज जो है वो है पॉजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि अगर नाउन से पहले
पॉसेसिव एडजेक्टिव आ जाता है तो आने वाली वर्ब कैसे यूज होगी, प्लूरल फॉर्म में यूज होगी। और पॉसेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, जैसे इट्स है, ओवर है, देयर है, हिज है, हर है। तो ये जो सारे जो वर्ड्स हैं ये किस में आते हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव में आते हैं। और दूसरा ये सेंस क्या देते हैं, ये सेंस देते हैं ऑनरशिप का, मतलब ऑनरशिप वाली बात आ रही है, अधिकार वाली बात आ रही है, तो यहां पर आने वाली वर्ब कैसी होगी, प्लूरल फॉर्म में होगी। ठीक है, देखते हैं हम नेक्स्ट रूल नंबर 3। अब देखिए जो रूल नंबर 3 है वो क्या बता रहा है कि जैसे रूल नंबर 1 और 2 के अलावा जो थर्ड पार्ट है मैं वैसा एक्ट नहीं करूंगा, मतलब जैसी मेरी फॉर्म होगी मैं वैसा ही एक्ट करूंगा, यानी कि चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, जो रूल नंबर 3 है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि इसमें जो फॉर्म रहती है वो कैसी रहती है, सेम, मतलब इसको आप चेंज नहीं कर सकते इन सिंगुलर एंड प्लूरल, मतलब इसको हमें चेंज नहीं करना रूल नंबर 3 में। और जो फॉर्म है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इसमें आपको सिंगुलर या प्लूरल के अंदर कन्वर्ट नहीं करना है। अब जो वर्ड्स हैं जो ऐसा एक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं, कुछ वर्ड्स ले लेते हैं हम, जैसे शीप, डियर, स्पीसीज, सर्विस एक्सेट्रा। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं इनको आपको चेंज नहीं करना है। देखेंगे एग्जांपल लेंगे हम, he saw 3 sheep in the grasslands। तो यहां देखिए ये जो सेंटेंस है इसमें क्या है, आपको फाइंड आउट करना है एरर किसके अंदर है, तो he saw 3 sheep in the grassland, A पार्ट, B पार्ट एंड C पार्ट। तो यहां देखिए यहां पर क्या आ रहा है, B वाले पार्ट के अंदर 3 sheeps आ रहा है। अब नो डाउट यहां पर क्या आ रहा है, एक नंबर आ रहा है 3, तो अब जो 3 है उसके अकॉर्डिंग यहां पर नाउन तो क्या आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, शीप्स आ रहा है। और ये रूल के अकॉर्डिंग क्या है, सही नहीं है, क्योंकि रूल में क्या बोल रहा है कि इस तरह के जो वर्ड्स है उसको आप चेंज नहीं करेंगे। तो यहां जो शीप्स है उसमें से आपको ऐड इसको एस को हटाना है यहां पे। तो जो एरर होगी वो बी वाले पार्ट के अंदर होगी, और यू हैव टू करेक्ट शीप। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो होगा बी वाला पार्ट, शीप। रूल नंबर 4, तो रूल नंबर 4 ये कह रहा है कि उसको कैसे यूज करना है 4 को, सिर्फ और सिर्फ प्लूरल में, मतलब ऐसे जो वर्ड्स हैं तो वो सिर्फ प्लूरल में ही यूज होंगे, उनको आप सिंगुलर में यूज नहीं कर सकते, या फिर उनकी जो फॉर्म है वो सेम नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स कौन कौन से हैं, यूज्ड इन ओनली प्लूरल फॉर्म, एंड वर्ड्स आर cattle, police, people, spectacles, binoculars एक्सेट्रा। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं इनके साथ आपको क्या ध्यान में रखना है, सिर्फ और सिर्फ प्लूरल फॉर्म ही यूज में लानी है। एग्जांपल लेंगे हम, द पुलिस इज कमिंग टूवर्ड्स अस नाउ। इसको पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, द पुलिस इज कमिंग टूवर्ड्स अस नाउ। A, B, C। तो यू हैव टू फाइंड आउट कि आपको सेंटेंस के अंदर कौन से वाले पार्ट में एरर है। तो यहां देखिए यहां पर क्या वर्ड आ रहा है, पुलिस आ रहा है। अब यह हमें मालूम है कि पुलिस है, कैटल है, पीपल है, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं इनके साथ आने वाली जो वर्ब है वो किस में आती है, प्लूरल फॉर्म में आती है। मतलब ये वर्ड्स हमेशा प्लूरल वर्ब्स ही यूज करते हैं। तो यहां पर क्या आ रहा है, इज आ रहा है, तो इसकी जगह आपको क्या यूज करना है, आर, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जो एरर होगी वो एरर होगी बी वाले पार्ट के अंदर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, द सीजर्स इज वेरी शार्प। तो यहां देखिए यहां पर क्या वर्ड आ रहा है, सीजर्स आ रहा है। तो सीजर्स है, तो सीजर्स के साथ आने वाली वर्ब होगी वो कैसी होगी, प्लूरल फॉर्म में होगी, और ये किस में है, सिंगुलर में है। तो जो एरर है वो किस में होगी, बी वाले पार्ट में, और इसका जो प्लूरल होगा वो होगा आर।
अब यहां पर थोड़ा सा आप ये देख सकते हैं, कंफ्यूजन दूर करने के लिए, कंफ्यूजन से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे जो वर्ड्स हैं जो पेयर के फॉर्म में यूज आते हैं, जैसे सीजर्स है, तो सीजर्स कैसी यूज आती है, पेयर के फॉर्म में यूज आती है, तो इन पेयर्स को आप अलग नहीं कर सकते, तो इसलिए ये किस में यूज होती है, प्लूरल फॉर्म में यूज होती है। और दूसरा जैसे बाइनोकुलर्स हैं या फिर स्पेक्टेकल्स हैं, ठीक है, तो इनके साथ भी क्या हो रहा है, ये पेयर के फॉर्म में यूज हो रहे हैं, तो इसलिए इनके साथ क्या हो रही है, प्लूरल वर्ब ही यूज होती है। तो ये कुछ जो अपने पास हिंट्स हैं उनके आप हेल्प ले सकते हो और अपनी जो वर्ब्स हैं उसको आप करेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, तो रूल नंबर 5 भी क्या है, बहुत छोटा सा रूल है, और ये जो रूल है ये वैसे तो डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता किसी सेंटेंस के अंदर, लेकिन जैसे कॉम्पैक्ट, कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस होते हैं उसके बीच में ये कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो हमें क्या होते हैं, अब इग्नोर कर देते हैं या ध्यान नहीं देते, और उनके कारण जो सेंटेंस है उसमें क्या होता है, ब्लंडर हो जाता है, वो गलत हो जाता है। तो यहां पे देखिए, एड एस टू द मेन वर्ड टू मेक देम प्लूरल। तो प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो एस है उसको क्या करेंगे, मेन वर्ड के अंदर ऐड कर देंगे। तो जैसे ही आपने मेन वर्ड के अंदर ऐड किया तो जो वर्ड है वो कंपाउंड फॉर्म में जो वर्ड होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लूरल में चेंज हो जाएगा। जैसे सिंगुलर फॉर्म, या फिर इसको आप कंपाउंड नाउन भी कहते हैं, और ये है प्लूरल। तो यहां देखिए, मैंने सिर्फ ऐसे 2 वर्ड लेता हूं, सिस्टर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ। तो यहां देखिए, यहां पर सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ, तो ये क्या है, कंपाउंड नाउन बोलते हैं इनको, और इनका जो मेन वर्ड है वो मेन वर्ड है सिस्टर, और जो सेकंड वाला पार्ट है इसका जो मेन वर्ड है वो ब्रदर। तो इसको प्लूरल में चेंज करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, और सिर्फ एस लगा देना है, सिस्टर्स इन लॉ, एंड ये कन्वर्ट होके ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ में चेंज हो जाएगा। तो सिर्फ आपको सिर्फ मेन वर्ड का ध्यान में रखना है। तो ये छोटा सा रूल है, सिर्फ ये इतना ही कहता है। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 6। अब देखिए, जो रूल नंबर 6 है वो भी क्या है, रूल नंबर जो 5 है उस पर बेस्ड है। तो 5 और 6 आप ये कह सकते हो कंपेनियन है एक तरह से। तो रूल नंबर 6 क्या कह रहा है कि जैसे ही आप कंपाउंड नाउन है उसको चेंज करेंगे पॉजिटिव केस के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। तो इसको बोलेंगे हम अपोस्ट्रोफी एस। तो जैसे ही आप कंपाउंड नाउन में अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो वो चेंज हो जाएगा पॉजिटिव केस में। तो कई बार क्या होता है, जैसे बहुत छोटे छोटे से सेंटेंस होते हैं वो हमें ध्यान में नहीं रहते, और उन सेंटेंस का मीनिंग अलग होता है। तो जैसे ही एक सिंपल सेंटेंस है उसके अंदर आपने अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया तो वो उसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा, और वो चेंज होके पर्टिकुलरली जो कंपाउंड नाउन है उसके सेंस में वो कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, जैसे सिस्टर इन लॉ, ये कंपाउंड नाउन है और इसको चेंज करना है पॉजिटिव केस में, तो ये चेंज होगा सिस्टर इन लॉ। और इसमें आपको क्या करना है, जो लास्ट वाला जो वर्ड है उसके अंदर अपोस्ट्रोफी एस लगाना है, यानी कि सिस्टर इन लॉज। नेक्स्ट, फादर इन लॉ, ये चेंज होगा फादर इन लॉ, और लास्ट वाला पार्ट है उसमें आपको अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। यानी कि अब ये तो सिंपल सिर्फ किसके लिए बोल रहा है, एक के लिए, फादर इन लॉ यानी कि सिंगल वन। लेकिन फादर इन लॉज तो पॉजिटिव केस क्या कर रहा है, पॉजिटिव केस किस लिए यूज किया जाता है, ऑनरशिप के लिए, अधिकार के लिए। तो यहां पर जैसे कोई भी जो अपने पास सेंस दे रहा है सेंटेंस, जैसे कोई प्रॉपर्टी का सेंस दे रहा है या फिर कोई थिंग का सेंस दे रहा है, तो उससे रिलेटेड अगर पर्सन की बात की जाएगी तो यहां पर क्या होगा, फादर इन लॉ, यानी कि फादर इन लॉज की प्रॉपर्टी। तो यहां पर इस तरह से जो पॉजिटिव केस है वो अपना रोल प्ले करता है। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 7। रूल नंबर जो 7 है वो क्या कह रहा है कि कुछ जो फ्रेजेस होते हैं उन फ्रेजेस के साथ
आने वाली जो नाउन है वो हमेशा किस में आएगी, प्लूरल फॉर्म में आएगी। अब कुछ जो फ्रेजेस है वो फ्रेजेस कौन कौन से हैं, जैसे सम फ्रेजेस लाइक वन ऑफ, नन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, सम ऑफ, एनी ऑफ। तो इस तरह के जो फ्रेजेस हैं इनके साथ आपको यह यूज करना है, जो नाउन है वो नाउन सिर्फ और सिर्फ किस में आएगी, प्लूरल फॉर्म में आएगी। जैसे एग्जांपल लेंगे हम, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहां देखिए, अब वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, तो वन ऑफ क्या इंडिकेट कर रहा है, वन ऑफ कह रहा है कि इनमें से एक, यानी कि इतने सारे जो फ्रेंड्स हैं उनमें से सिर्फ एक है जो क्या है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो यहां पर वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो किस में आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा। तो यहां जो फ्रेंड आ रहा है वो किस में है, सिंगुलर में है, तो इसको हम चेंज कर देंगे फ्रेंड्स में। तो यहां पर फ्रेंड की जगह आपको क्या लिखना है, फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखेंगे हम, ईच ऑफ द बॉयज इज प्लेइंग फुटबॉल। तो यहां देखिए, इसको हम पार्ट कर देते हैं, ईच ऑफ द बॉयज इज प्लेइंग फुटबॉल, ए बी सी एंड डी। तो जो एरर है वो एरर किस वाले पार्ट में होगी, एरर इसके अंदर किसी भी पार्ट में नहीं है, यानी कि जो ये आंसर क्या है, नो एरर, डी। और ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, ईच ऑफ है, तो ईच ऑफ के बाद जो नाउन आने वाला है वो किस में है, प्लूरल फॉर्म में। तो पहले से ही है, यानी कि बॉयज है, तो वो किस में है, प्लूरल फॉर्म में, तो इसलिए ये जो सेंटेंस होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम रूल नंबर 8। रूल नंबर 8, तो रूल नंबर 8 क्या बोल रहा है कि ऐसे जो नाउन्स हैं वो नाउन्स किस फॉर्म में आएंगे, या तो सिंगुलर में आएंगे या प्लूरल में आएंगे। अब वो डिपेंड करेगा उन वर्ड्स पे। तो वो वर्ड्स कौन से हैं, वर्ड्स है डेफिनेट, न्यूमरल, यानी कि डेफिनेट न्यूमरल्स के साथ जो नाउन आने वाले हैं वो किसके अंदर आएंगे, प्लूरल फॉर्म में आएंगे। अब डेफिनेट न्यूमरल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे वर्ड्स लाइक 100, 1000, मिलियन, बिलियन, डजन। तो यहां देखिए ये किस में आते हैं, डेफिनेट न्यूमरल्स में आते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या दे रहे हैं, एक नंबर दे रहे हैं, और वो भी कैसे दे रहे हैं, डेफिनेट की फॉर्म में दे रहे हैं। यानी कि 100 है तो सिर्फ 100 की बात की जा रही है, 99 या 101 की बात नहीं कर रहे। तो इसलिए ये इनके साथ जो नाउन आएगा वो किस में आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा। जैसे एग्जांपल लेंगे, ए डजन एग्स। नेक्स्ट, 2 डजन एप्पल्स। तो यहां देखिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। तो यहां पर कि जो डजन है, डजन के साथ क्या आ रहा है, ए आ रहा है, मतलब डेफिनेट बता रहा है कि सिर्फ डजन की बात की जाएगी, डजन एग्स। तो यह जो एग्स है वो किसके अंदर है, प्लूरल फॉर्म के अंदर है, नाउन जो है। और दूसरा है 2 डजन। तो यहां देखिए डजन है, तो डजन के साथ क्या है, डेफिनेट ऐड हो रहा है, तो इनके साथ आने वाली जो नाउन होगा वो किसमें होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। लेकिन अगेन हमारे पास वापस एक्सेप्शन आ जाता है कि ये तो ठीक है, लेकिन जो नाउन है वो तो ठीक है, लेकिन ये अपने पास जो डेफिनेट न्यूमरल्स हैं इसको क्या करना चाह रहे हैं कि इसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और ये कौन करता है, एक्सेप्शन। तो देखिए एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये बोलता है कि सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, हंड्रेड्स ऑफ people came to see the exhibition। तो यहां देखिए, यहां पर hundreds of people came to see the exhibition, A part, B and C। तो यहां पर
जो डेफिनेट न्यूमेरल्स है वो चेंज हो गया, हमारे किस में आ गया, प्लूरल फॉर्म में चेंज हो गया। अब क्यों? क्योंकि यहां पर इसके आगे कुछ भी नहीं है, यानी कि न्यूमेरल तो है लेकिन इसके आगे डेफिनेट नंबर नहीं है। तो जब डेफिनेट नंबर नहीं है तो ये इनडेफिनेट में कन्वर्ट हो गया। तो जब इनडेफिनेट में कन्वर्ट हो गया तो इसको हम प्लूरल बना सकते हैं, यानी कि जो डजन है उसको आप डजन्स लिख सकते हो अगर उसके आगे डेफिनेट कोई टर्म नहीं हो तो ये कन्वर्ट किस में हो गया, इनडेफिनेट में। इनडेफिनेट काउंटेबल नाउन। तो फ्रेंड्स जो एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन इसी का है, इनडेफिनेट काउंटेबल नाउन को, और उसको आप प्लूरल बना सकते हैं लेकिन उसके आगे कोई डेफिनेट वर्ड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम रूल नंबर 9। रूल नंबर 9, तो रूल नंबर 9 है वो है कलेक्टिव से रिलेटेड, यानी कि जो कलेक्टिव फॉर्म्स होती है नाउन की उससे रिलेटेड रूल है। और वो क्या कह रहा है, जो कलेक्टिव नाउन है वो दोनों तरह से एक्ट कर सकता है, यानी कि सिंगुलर भी एक्ट कर सकता है और प्लूरल भी एक्ट कर सकता है। उसको आप जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक कई कंसेप्ट होना चाहिए, यानी कि जो कलेक्टिव नाउन है एक्ट एज एन सिंगुलर एंड प्लूरल, तो ये दोनों फॉर्म में यूज हो सकता है। एग्जांपल लेते हैं, द टीम इज वेरी स्ट्रांग। तो यहां देखिए, यहां पर क्या है, द टीम इज वेरी स्ट्रांग। जो टीम है वो टीम है कलेक्टिव नाउन, और इस कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर यूज हुई है, यानी कि सिंगुलर वर्ब यूज किया गया है। अब जब सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं कलेक्टिव नाउन के साथ, तो जो कलेक्टिव नाउन है उसका सेंस यूनिटी में होना चाहिए, यानी कि ये जो सेंटेंस है वो क्या सेंस दे रहा है, यूनिटी का सेंस दे रहा है। तो जब भी बात यूनिटी की जाती है तो वहां पर आने वाली जो वर्ब है वो सिंगुलर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूं, द टीम आर फाइटिंग अमंग देमसेल्फ, तो यहां देखिए, यहां पर क्या आ रहा है, अगेन जो वर्ड है कलेक्टिव नाउन है वो तो सेम है यहां पर, लेकिन इसके बाद पहले तो सिंगुलर आ रहा था और अब किस में चेंज हो गया, प्लूरल में। तो प्लूरल क्यों यूज हुआ, क्योंकि यहां पर जो अब जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में जो नाउन है वो कैसे एक्ट कर रहा है, इसमें यूनिटी में एक्ट कर रहा था और इसमें इंडिविजुअल एक्ट कर रहा है। यानी कि जब कलेक्टिव नाउन इंडिविजुअल एक्ट करे तो फिर आने वाली जो वर्ब है वो किस में आएगी, प्लूरल फॉर्म में आएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो कलेक्टिव नाउन का दोनों तरह से सेंस होता है, सिर्फ सेंटेंस के आने वाले सेंटेंस में जो वर्ड होता है यानी कि नाउन है उसका मीनिंग आपको ध्यान में रखना चाहिए कि वो किस तरह से एक्ट कर रहा है सेंटेंस के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 10। रूल नंबर 10, तो रूल नंबर 10 क्या बोल रहा है कि जो अपोस्ट्रोफी एस है तो उसको आपको लिविंग बींग्स के साथ ही यूज करना है, यानी कि अपोस्ट्रोफी एस, इसको इस तरह से लिखते हैं, ये केवल और केवल लिविंग बींग्स के साथ ही यूज होता है। इसको आप नॉन लिविंग बींग्स के साथ यूज नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल लेंगे, लेग्स वर ब्रोकन, तो यहां देखिए आप, इसको चेंज कर देता हूं मैं ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट में। तो यहां पर क्या आ रहा है, एरर है। एरर किस वाले पार्ट में होगी, ए वाले पार्ट में होगी। क्यों, क्योंकि यहां पर अपोस्ट्रोफी एस है वो टेबल्स के साथ लगा हुआ है, अटैच है। तो यहां पर जो टेबल्स है वो क्या है, नॉन लिविंग बींग्स है, जबकि जो अपोस्ट्रोफी एस है वो लिविंग बींग्स के साथ यूज होता है। तो इसको हम चेंज करके इस तरह से लिखेंगे, द लेग्स ऑफ द टेबल वर ब्रोकन। तो जो करेक्ट जो सीक्वेंस होगा, करेक्ट फॉर्मेशन होगा सेंटेंस का, वो इस तरह से होगा। तो जब भी नॉन लिविंग थिंग्स आए तो उसको आपको इस तरह से लिखना है, द लेग्स ऑफ द टेबल। अब जरूरी नहीं यहाँ पर टेबल हो, इसके जगह आप कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स लिख सकते हैं, चेयर भी लिख सकते हैं, डेस्क भी लिख सकते हैं, या जो भी आप चीज़ है वो लिख सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चेंज करना है। बस कंसेप्ट आपको ध्यान में रखिए कि ये आपको यहाँ नॉन लिविंग के साथ आपको एस का अटैच नहीं करना, अपोस्ट्रोफी एस का अटैच। अब देखते हैं हम लास्ट जो रूल है वो रूल नंबर 11। अब देखिए रूल नंबर 11, तो रूल नंबर 11 बोल रहा है कि यहां पर
अगर बीच में एंड हो और उससे पहले नाउन हो और उसके बाद भी नाउन हो और दोनों नाउन एंड से कनेक्टेड हो और इन दोनों नाउन का क्लोज्ड रिलेशन हो, तो फिर आपको क्या करना है, जो अपोस्ट्रोफी एस है वो हमेशा लास्ट वाले नाउन के साथ ही अटैच होगा, मतलब फर्स्ट नाउन के साथ आप अटैच नहीं करेंगे। एग्जांपल लेंगे जैसे मोहित एंड रुचि's हाउस, तो यहां देखिए ए बी सी एंड डी, तो एरर होगी, एरर किस वाले पार्ट के अंदर है। अब यहां देखिए मोहित और रुचि's है, अगर इनको हम हस्बैंड वाइफ मानते हैं तो यहां पर अपोस्ट्रोफी एस है वो इसके साथ भी है, फर्स्ट नाउन के साथ भी है, इसको मैं एन1 कर लेता हूं और जो सेकंड नाउन है उसको एन2 कर लेता हूं। तो यहां पर रूल जो कह रहा है क्लोज रिलेशन है, तो फिर जो एन2 है यानी कि नाउन नंबर 2 है उसके साथ ही आपको अपोस्ट्रोफी एस यूज करना है, ना कि फर्स्ट नाउन के साथ। तो जो एरर हो गया वो होगी ए वाले पार्ट में, और मोहित है उसको आपको लिखना है मोहित। तो सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा, मोहित एंड रुचि's हाउस। अब कई बार क्या हो रहा है कि दोनों जगह आपको अपोस्ट्रोफी एस यूज करना होता है, तब आप क्या करेंगे, तो यहां पर उसके लिए एग्जांपल लेंगे जैसे इंडियाज एंड चाइनाज पॉपुलेशन आर इंक्रीजिंग। तो यहां देखिए इंडियाज एंड चाइनाज पॉपुलेशन आर इंक्रीजिंग, तो यहां इंडियाज और चाइना दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग कंट्रीज हैं, तो यहां पर अपोस्ट्रोफी एस दोनों के साथ यूज हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया की अलग बात की जा रही है और चाइना की अलग बात की जा रही है, दोनों में जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इंडियाज एंड चाइनाज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, तो जो करेक्ट जो फॉर्म हो गई वो इस तरह से होगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए सेशन इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके जो सजेशन है वो हमें कमेंट जरूर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम आने वाले एग्जाम्स के लिए इस तरह के वीडियोस बनाते रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, स्टे एनर्जेटिक, स्टे पॉजिटिव।